हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉन इक्वेशन अप्लाई करने के लिए हम एक डेनियल सेल की रिएक्शन को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे काम में ले रहे हैं, जिसमें दिखा रखा है जिंक प्लस कॉपर +2 कॉपर प्लस जिंक +2। यहाँ किसी भी टाइप की कोई भी रिएक्शन ली जा सकती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो। इस रिएक्शन के हम गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन लगाते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन फाई, जिसको आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर तथा एल एन फाई रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जिसमें हम सिर्फ आयन को लेते हैं, सॉलिड को नहीं लेते, क्योंकि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिटी मानी जाती है। अब जो डेल्टा जी होता है वो होता है -NF ई सेल के इक्वल, तो डेल्टा जी नोट हो जाएगा -NF ई नोट। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर अगर अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट का मान रखेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके ई सेल निकालते हैं, तो ई सेल का मान आता है ई सेल बराबर ई सेल नोट माइनस आर टी अपॉन NF ln फाई। ये एक बेसिक नॉन्स्ट इक्वेशन है, जिसके लिए विभिन्न कंडीशन पे यदि हम इसका आगे फर्दर अगर इसको सोल्व करेंगे तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी। यदि टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन, आर का मान जूल पर मोल केल्विन में 8.31 होता है, और जो एफ होता है चार्ज फैराडे वो होता है 96500 कूलाम्ब पर मोल। ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी ई सेल बराबर ई नोट सेल -0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो ये होती है वो यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पे पी और आर से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये वाली इक्वेशन होती है 298 केल्विन पे। एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जैसे इस वाली रिएक्शन के अंदर कॉपर +2 है, जिंक +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो एन का मान क्या रख देंगे 2। अब इस समीकरण से ये समीकरण किस तरीके से लेंगे, यदि हम टेम्परेचर को भी मान लो चेंज करें तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो 298 केल्विन दिखा रखी थी उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे टेम्परेचर रख देंगे, तो इक्वेशन मिलेगी ई सेल बराबर ई नोट सेल -2 गुणा 10⁻⁻4 इंटू टी अपॉन एन। बाकी सेम हो कि वही रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे किसी भी टेम्परेचर पे हम नॉन्स्ट इक्वेशन से ई सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे की क्लास में हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उस पे नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करके देखेंगे। थैंक यू।